जय माता दी दोस्तों। मैं मोहित अग्रवाल, लाल किताब विशेषज्ञ। आज हम बात करेंगे शेफाली जरीवाल जी के बारे में। आज सुबह ही एक दुखद न्यूज़ सुनने को मिली कि आज उनकी मृत्यु हो गई। तो ऐसा उनके जीवन में क्या रहा जिनको उनको 42 साल की उम्र के अंदर ही उनको इस स्थिति का सामना करना पड़ा। ऐसे क्या फल हुए होंगे ग्रहों के अंदर कि उनको ये वाली दिक्कतें झेलने को मिली। नेचर तो खुशमिजाज था, दिखने में तो बहुत सुंदर थी, खुश भी रहती थी, अलग अलग प्रोग्राम्स भी करती थी। परंतु क्या ये हकीकत ज़िंदगी है क्या? ये सब बातें हमें कुंडली बता सकती है। और आज जानते हैं कि उनके बारे में कि कैसी वो नेचर की थी, प्रैक्टिकली वो कैसी थी, कुंडली उनके बारे में क्या बताती है, उनके साथ क्या सिम्टम भी थे, उनकी मैरिड लाइफ कैसी थी, उनको क्या दिक्कतें आई होंगी और क्या दिक्कतें नहीं आई होंगी। क्योंकि रूल्स ऑफ डेथ अभी तक भी मालूम नहीं पड़ पाया। ऐसे में लोग आशंका ये कर रहे हैं कि हार्ट अटैक आया या कुछ और दिक्कतें हुई या कुछ और दिक्कतें हुई। ये सब चीज़ें हैं, लेकिन कुंडली के एक माध्यम ऐसा है जिसके बारे में बताया जा सकता है उनके बारे में, उनकी हेल्थ के बारे में, उनकी नेचर के बारे में, उनकी मैरिड लाइफ के बारे में, हर से बारीक चीज़ों के बारे में बताया जा सकता है कुंडली के माध्यम से। जो हमें गूगल से उनकी डेट ऑफ बर्थ प्राप्त हुई वह 15 दिसंबर 1982 हुई और गुजरात अहमदाबाद में उनका जन्म हुआ। परंतु समय नहीं मिल पाया। एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर उनके व्यक्तित्व जान करके, उनकी चीज़ें, एक इंसिडेंट जान करके कि उनकी मैरिज कब हुई है, उनके साथ हादसे कब बीते हैं, उससे टाइम ऑफ बर्थ पता लगाया जा सकता है। तो मेरे अकॉर्डिंग उनका टाइम ऑफ बर्थ जो निकला है वो 1:30 बजे का निकला है दोपहर का। तो ऐसे में उनकी कुंडली जो बनी वो धनु लगन की बनी और ऐसे में उनकी राशि वृश्चिक निकली। सबसे पहले जब उनकी कुंडली देखते हैं तो उसमें ये दिखाई देता है कि ऐसे में उनकी छोटी ही आयु के अंदर, यानी कि जब वो 8.5 साल की गुजर रही थी, तब उनकी शुक्र की दशा लग चुकी थी। अब शुक्र का नेचर क्या है? शुक्र का नेचर है लग्जरी, शो ऑफ, एक तरीके से खूबसूरती प्रदान करना, मास मीडिया कम्युनिकेशन बनाना, शानो शौकत में जाना, लग्जरी मेंटेन करना। तो ये माइंडसेट उनकी छोटी आयु में ही बन गया था कि उनको नेम फेम रेपुटेशन लग्जरी भोगनी है, पैसे कमाने हैं। आपने कई इंटरव्यूज में भी उनके सुने होंगे कि उन्होंने पैसों की बात करी कि पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये दर्शाता है उनको कि वह लेडी, यही कह लीजिए शेफाली जरीवाल जी, मनी माइंडेड भी थी, या यूं कह लीजिए वो लग्जरी को प्राप्त करने वाली थी, या एक अच्छे नेचर की थी। वो कह रही थी कि मैं के पैसों से बहुत सारी चीज़ों की पूर्ति करी जा सकती है। कोई गलत नहीं है दोस्तों, अर्निंग करना कोई गलत बात नहीं है, करना चाहिए। लेकिन एक से मेंटालिटी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शुक्र लग्जरी डिजायर, ख्वाहिशें पूरी करवाता है, नई नई चीज़ों में इन्वॉल्व कराता है, एक शौहरत हासिल करने के बाद दूसरी शौहरत के पीछे भगाने का काम करता है। यह है शुक्र। यही अवस्था 2017 तक इनकी शुक्र की महादशा चली, जिसमें उन्होंने बहुत सारे रियलिटी शोज भी करे, अप्स एंड डाउन की स्थिति भी देखी। क्यों देखी अप्स एंड डाउन की स्थिति? क्योंकि उनका शुक्र 100% अच्छा नहीं था। उनका शुक्र जो है वो 9वें स्थान में बैठा हुआ है सूर्य, चंद्र और केतु के साथ। साथ ही साथ राहु के तीसरे घर में बैठे होने के कारण राहु की दृष्टि इन पे पड़ गई, यानी कि जो उसका एनिमी प्लैनेट है। तो ऐसी अवस्था के अंदर शुक्र की यहाँ धज्जियां उड़ गई, सूर्य से भी पीड़ित, चंद्रमा से भी पीड़ित और राहु से भी पीड़ित, यानी कि तीन तीन मेजर ग्रह मिलकर के शुक्र को खराब कर रहे हैं। अब ऐसी अवस्था के अंदर होता क्या है? इंसान शानो शौकत तो कमाता है, परंतु बहुत स्ट्रगल करके या नेगेटिव रास्ते से, या यूं कह लीजिए बहुत ज्यादा प्रयास करने के बाद, उससे पहले नहीं। एक ये नहीं होता कि एक हीरो या एक्टर का बच्चा है और उसका वो बेटा है और उसका नेम फेम, उसको रेपुटेशन उसकी प्राप्त हो गई, यानी कि माता पिता से उसको एक की समृद्धि में मिल गई या उपहार में मिल गई उनको, और फिर उसका नेम फेम रेपुटेशन कायम हो गया। नहीं दोस्तों, यहाँ पर ये दर्शाता है कि उनकी कुंडली में सूर्य ग्रहण भी है, तो उनके पापा ने भी स्ट्रगल करी होगी लाइफ के अंदर, ठीक है ना। ऐसे में उनकी मम्मी ने भी बहुत ज्यादा दिक्कतें पेश करी होंगी, फाइनेंशियल क्राइसिस इनके घर में आए होंगे। ऐसे में लड़ाई झड़ाई के माहौल बनते हैं। दूसरा, डबल माइंडेड में रहना, कंफ्यूजन में रहना, ये वाले योग बनते हैं। स्टडीज के अंदर भी बहुत अच्छा ना कर पाना, ये वाले योग भी बनते हैं। और साथ ही साथ लग्जरी की तरफ जाना है तो शुक्र बैड इफेक्ट में चला गया, तो ऐसे में इंसान लग्जरी प्राप्त करता है, लेकिन गलत रास्ते से भी, या कह लीजिए नेगेटिव वे से भी। तो इनको वन टाइम में नेम फेम हासिल नहीं हुआ। इन्होंने अलग अलग रियलिटी शो, डांसेस शो, ये कह लीजिए फिल्म ऑडिशन से बहुत सारी चीजें की अपनी लाइफ के अंदर, और तब जाके ये नेम फेम रेपुटेशन प्राप्त कर पाई। परंतु नेम फेम रेपुटेशन में इनका एक कलंक भी लगा हुआ था।
ऐसे में कुछ लोग इनको बहुत अच्छा मानते थे, कुछ लोग इनको बहुत बुरा मानते थे। जैसे कि हमेशा दूसरों की हेल्पिंग नेचर की रही होंगी, नेचर दूसरों को हेल्प करने वाला इनका नेचर रहा होगा ऑलवेज, परंतु जब भी इनको मदद की जरूरत पड़ती होगी इनको मदद सहायता प्राप्त नहीं होती होगी। तो ये योग था इनकी कुंडली के अंदर। ऐसा इंसान जब भी सूर्य शुक्र का मेल हो जाता है, ऐसा इंसान हमेशा तेज भागने वाला, तेज सोचने वाला, लेकिन नेगेटिव रास्ते से भी अपनी अचीवमेंट करने वाला बन जाता है। इनको ये फर्क नहीं पड़ता कि समाज क्या सोचेगा, इनको ये फर्क पड़ता है कि मेरी ड्रीम्स, मेरी डिजायर कैसे हासिल होंगी, क्योंकि कंट्रोल नहीं कर सकती थी उस चीज को। एक तो डबल माइंडेड रहना, चंद्रग्रहण भी बन गया, डबल माइंडेड रहना, कंफ्यूजन में रहना, क्योंकि चंद्र केतु का मेल है इनकी कुंडली के अंदर, तो वो डबल माइंडेड भी कराता है, कंफ्यूजन में भी लेके आता है, मम्मी के सुख भी खराब करता है, मेंटल अनस्टेबिलिटी भी लेके आता है, डिप्रेशन भी लेके आता है, ओवर थिंकिंग भी लेके आता है। ये सारे योग बन जाते हैं ऐसे में। अब यहाँ पर हुआ क्या, इनके 2014 की बात करते हैं तो इनकी जो मैरिज के योग थे वो भी खराब थे, क्योंकि ऐसे में जब शुक्र देव खराब है तो मैरिड लाइफ अच्छी हो कैसे सकती है। तो ऐसे में मैरिड लाइफ के अंदर या शक वाली भावनाएं होना, हेल्थ इशू आना, एक दूसरे के ऊपर लड़ाई हो जाना, आरोप लगाना, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होना, ये सारे योग बन जाते हैं। जो इनकी मैरिज का योग था, जो फर्स्ट मैरिज का योग था, वो तीसरे महीने 2004 से लेकर 5वें महीने 2007 तक था। जो मैरिड लाइफ खराब रही क्योंकि शुक्र देव खराब थे, उस अवस्था के अंदर शुक्र की ही दशा चल रही थी। तो ऐसे में सारा का सारा जो लड़ाई झगड़े वाला जो योग था वो मैरिड लाइफ के ऊपर कूद पड़ा। यानी कि इनकी लाइफ के अंदर मेंटल डिप्रेशन आया मैरिड लाइफ के कारण, इनको बहुत ज्यादा एक नेगेटिव भावनाओं से गुजरना पड़ा मैरिड लाइफ के कारण, फाइनेंशियल कंडीशन पुअर होना ये मैरिड लाइफ के कारण इनको देखने को मिली, क्योंकि ऐसे में जब चंद्रमा खराब होता है तो मन की स्टेबिलिटी भी खराब हो जाती है और कामकाज करने का नियम भी खराब हो जाते हैं। तो ऐसे में इंसान बहुत ज्यादा डबल माइंडेड रहना, कंफ्यूजन में रहना, सोच विचार में रहना, इन चीजों में पड़ जाता है। दूसरी मैरिज जो इनका योग बना दूसरी मैरिज का, वो इनका सूर्य की दशा में बना। तो सूर्य की जब महादशा चल रही थी उसके अंदर जब इनका बुध का अंतर आया, यानी कि तीसरे महीने 2014 से दूसरे महीने 2015 तक, तो ऐसी अवस्था के अंदर इनकी सेकंड मैरिज का योग बना जो सूर्य की दशा में था, जहां पर इनको नेम फेम रेपुटेशन की प्राप्ति करनी थी और वहां पर भी मैरिड लाइफ इनकी कायम हुई। परंतु दोस्तों, कभी कभी होता क्या है, लोग दिखाने के लिए भारी दिखावा बहुत करते हैं, ये दिखाते हैं कि हम बहुत भारी, बहुत बाहर से हम बहुत खुश हैं, परंतु इंटरनली या तो वो जानते हैं या उनकी कुंडली जानती है। तो ऐसी अवस्था के अंदर जो आज का सिम्टम है कि मैरिड लाइफ उनकी अच्छी चल रही थी, मेरे अकॉर्डिंग वहां पे थोड़े नुक्स थे। कैसे? या तो मैरिड लाइफ में एक दूसरे के ऊपर भरोसे की दिक्कतें, हेल्थ इश्यूज आना, स्किन इन्फेक्शन होना, दोनों में लड़ाइयाँ होना, या दोनों में से किसी की तबीयत खराब रहना, ये वाले योग चल रहे थे। साथ ही साथ अब जो इनकी दशा लगी वो चंद्रमा की लगी 5वें महीने 2017 से, और चंद्रमा की दशा के अंदर ही उनके साथ ये हादसा भी था। अब चंद्रमा की जब मेन दशा लग रही है उसके साथ शुक्र भी बैठा हुआ है, केतु भी बैठा हुआ है, राहु भी उस पर दृष्टि डाल रहा है, तो ऐसे में चंद्रमा अच्छा हो कहाँ सकता है। ऐसे में डबल माइंडेड रहना, कंफ्यूजन में रहना, स्ट्रगल आना लाइफ के अंदर, बेचैनी रहना, डिप्रेशन में आ जाना, अपनी बातें मन में ही रखना, किसी से शेयर ना करना, और वो बॉडी पे भी और दिक्कतें, यानी कि उस मेजरली अपने दिमाग पे और मन पे हावी होकर इंटरनली तोड़ने का काम करती है। यानी कि इंसान किसी पे भरोसा नहीं कर पाता, सारा दिन रोना बिलखना या इमोशंस में रहना, ये उसको खराब कर जाता है। तो सेम ऐसे ही, लेकिन चंद्रमा को जो लगा था वो बुध लगा था, तो ऐसे में नसों की दिक्कतें और माइंड की खराबी देखने को मिलती। अब आते हैं शुक्र की अंतर्दशा में। शुक्र की अंतर्दशा के अंदर सबसे पहले शुक्र की जो दशा लगी हुई है, शुक्र तो पहले भी आया है इनका, लेकिन पहले इनको लग्जरी देने के लिए आया था, एक तरह से ग्रोथ देने के लिए आया था और ढीठ बनाने के लिए आया था, थोड़ा अपने काम को लेकर के। अभी लेकिन जो टाइम पर लगा हुआ है शुक्र को 3 घर लगे हुए हैं, 9वां घर, तीसरा घर और 8वां घर। जो घर लगने वाली विधि कोई नहीं देखता। अब घर जो लगा हुआ है, यानी कि जो 9वां घर लगा हुआ है वो इनका गुस्सा, चिड़चिड़ापन, एग्रेशन लेके आएगा, घर से दूर करवाने का काम करता है, ये करता है। तीसरा 8वां घर धोखे, कलेश और दुर्घटनाओं का है, अचानक होने वाली मुसीबतों का है, तो यहाँ से इनको चोट पड़ जाती है। तो ऐसी अवस्था के अंदर यहाँ पर जीवन साथी साथ तो खड़ा रहा, उसने हमेशा मदद करी, क्योंकि तीसरा घर, शुक्र को तीसरा घर भी लगा हुआ है, और शुक्र जब तीसरे घर में लगता है तो उसमें कहा जाता है जीवन साथी कोल्हू की बैल की तरह साथ देने वाला होता है। यानी कि जीवन साथी मदद तो करेगा इनको, लेकिन उन्हीं से लड़ाई झड़ाई भी रहना, मिसअंडरस्टैंडिंग रहना, दोनों में से किसी की हेल्थ की खराबी आना और टेंशनों में आ जाना अपने आप को, तो ये वाले योग बन जाते हैं। और ऐसे में दुर्घटना, धोखा, कलेश और मौत के योग शुक्र की दशा में ही लगा इनको, क्योंकि 8वां घर लगा हुआ है ना, तो शुक्र की दशा के अंदर ही इनको दिक्कतों का सामना करना पड़ा। ये योग बन जाते हैं।
वैसे अगर नेचर से कहा जाए तो ये बहुत तेज रही, चुस्त चालाक रही, अपने कामों को सिद्ध करने वाली रही, कोई इनका दुश्मन भी बना तो इन्होंने बड़ी प्यार से सफाई से काट दिया। अब इनकी अगर कुंडली की बात करते हैं, कोई एस्ट्रोलॉजर की बात करते हैं, तो इसमें 8वें घर के अंदर बृहस्पति देव लगे हुए हैं। अब बृहस्पति 8वें घर के अंदर तो आयु वृद्धि कारक होता है, इसमें कहते हैं कि इंसान लंबी आयु का मालिक बनेगा। तो ये हादसा कहां से हो गया? क्योंकि शुक्र को नहीं देखा। शुक्र को जब 8वां घर लगा तो ऐसे में मौत तो डिसाइड हो गई। मौत नहीं होती तो ऐसे में दुर्घटना, धोखे, कलेश में फंसी होती और इनका जो अभी का टाइम पीरियड जाना था वो नेगेटिव वे में जाना था। ऐसे में जो हार्ट की समस्या है इसकी पॉसिबिलिटी के भी योग बने हुए हैं। क्यों? क्योंकि राहु की दृष्टि सूर्य पे पड़ी हुई है, तो आंखों की कमजोरी, हार्ट की दिक्कतें और बॉडी पेन रहना, ये वाली दिक्कतें झेलने को मिलती है इंसान को। ये सब बातें आपको इसलिए बताना जरूरी है क्योंकि कुंडली देखने का, विश्लेषण करने का तरीका ये है। यहाँ पर ज्यादा इनको थोड़ी सी गाइडेंस मिली होती कि चंद्रमा की दशा आपको नेगेटिव वे में लेके जा रही है, आपको डिप्रेशन दे रही है, क्योंकि यहाँ का नाप कोई नहीं कर पाएगा। कितना डिप्रेशन इनको था ये कोई नहीं बता पाएगा, क्या ये सोचती थी ये कोई नहीं बता पाएगा, किसके बारे में ये चिंता रखती थी, मन में अपनी बातें रखती थी, ये कोई नहीं बता पाएगा। ये सिर्फ कुंडली डिसाइड कर सकती है, कुंडली बता सकती है कि चंद्रमा खराब था। तो ऐसे में इंसान बहुत सोचने वाला, मन ही मन अपनी बातें रखने वाला, दबाने वाला, जो मेंटल हैरेस कर देता है और मेंटली प्रॉब्लम लाने के बाद इनको झटके से इनकी दिक्कतें पेश कर देता है। तो ये मृत्यु का कारण बन गई ये सब चीजें। ऐसे में अगर ये बोला जाए कि इनको हार्ट की दिक्कत थी, इनको नसों की दिक्कत थी, ये दिक्कत थी, इनको सबसे पहले डिप्रेशन की और ये कह लीजिए माइंड की दिक्कत थी। मन में इनके बेचैनी रहती थी, ओवर थिंकिंग रहती थी, या कोई चीज़ों का सोल्यूशन नहीं निकल पाता था जिससे डिप्रेस हो जाती थी। उस वजह से नसों में खराबी आई और उस वजह से हार्ट अटैक की शिकायत आने का योग बना। ये सारे योग ऐसे हैं। ऐसे में मैरिड लाइफ में भी खराबी होने के योग है कि मैरिड लाइफ में बहुत अच्छे तालमेल बैठ नहीं पाते इंसान के, चाहे वो फर्स्ट मैरिज थी, चाहे वो सेकंड मैरिज थी। तो दुनिया को दिखाने के लिए बेशकली मैरिज बहुत अच्छी हो सकती है, लेकिन कुंडली के अंदर मैरिड लाइफ में इसमें सुख कमी बताई गई है कि मैरिड लाइफ इसमें बहुत अच्छी नहीं थी, थोड़ा सा तालमेल बिगड़ा हुआ था, लड़ाई झगड़े के योग थे जो इंटरनली वो रखती होंगी अपने मन में। तो ये सारे ही योग थे इनकी कुंडली के अंदर। इस तरीके से कुंडली दिखा करके, विश्लेषण करके आप अपनी समस्याओं के बारे में जान भी सकते हैं, उनके उपाय करके इनका हल भी प्राप्त कर सकते हैं। शेफाली जरीवाल के साथ जो हुआ वो बहुत ही दुखद हादसा था। उनके साथ नहीं होना चाहिए था इस एज के अंदर, क्योंकि कुंडली के अंदर आयु और भी थी, परंतु एक ग्रह योग आने के कारण वो झटका लग गया जिस वजह से वो दिक्कतें आ गई उनको। इसको रोका जा सकता है उपाय करने के बाद। जब परमात्मा ने जीवन दिया है तो क्या ये फल हम निकाल नहीं सकते थे? निकाल सकते थे। उपाय करने के बाद ये चीजें, दिक्कतें बदल सकती थी। एक कह लीजिए मृत्यु वाले जो योग थे वो टाले जा सकते थे और इनका आगे का जीवन अच्छा किया जा सकता था। परंतु इंफॉर्मेशन ना होने के कारण इनको दिक्कतें पेश आई, डबल माइंडेड कंफ्यूजन में रहे, बेचैनी में रहे, नसों में खराबी आ गई, जिस वजह से हार्ट में प्रॉब्लम्स आने के पूरे पूरे हो गए। ऐसे में मैरिड लाइफ के ऊपर भी एक क्वेश्चन उठता है इनका कि मैरिड लाइफ में भी इनको खराबी देखने को योग थे। स्किन इन्फेक्शंस, बॉडी के में अंदर वीकनेसेस रहना, ये सारे योग थे इनके। और आप कहें कि इनका जीवन बहुत सुखमय बीता है, नहीं दोस्तों। मेरे अकॉर्डिंग इनकी कुंडली स्ट्रगल वाली कुंडली है। ऐसे में इन्होंने बहुत ज़्यादा, ये कह लीजिए बचपन से ही स्ट्रगल करते हुए अपनी चीज़ों को हासिल किया है और ढीठ पने से हासिल किया है, क्योंकि टूटने वाले योग तो बहुत ज़्यादा थे इनकी कुंडली के अंदर। इस समय समय पर झटके मिलेंगे, समय समय पर ऐसे सिनेरियो बनेंगे जहां पर कि अपने कामकाज छोड़ दे या फिल्म इंडस्ट्री लाइन को छोड़ दे, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री लाइन इनके लिए गुड फेवर में नहीं थी, बैड फेवर में लेके जा रही थी। एक इनको लग्जरी तो प्राप्त होनी थी, लेकिन वो कह लीजिए बैक डोर से कह लीजिए या बैक फेम से कह लीजिए, बहुत अच्छे संस्कारिक रूप में नहीं। जो आज का फैशन है उसके रूप में इनको नेम फेम मिलने के योग हैं, लेकिन आप वही संस्कारी योग है वो नहीं, उसमें थोड़ी सी कमियां हैं। तो ऐसे करके ये कुंडली की एक तरीके से पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है, जानकारी प्राप्त दी। इस तरीके से कुंडली देखी भी जाती है, बताई भी जाती है, डिस्कस भी करी जाती है। और साथ में शेफाली जरीवाल जी के साथ जो हुआ उसके लिए थोड़ा सा हम ये कह लीजिए कि अफसोस है उनके लिए कि उनको ये गाइडेंस उनको पहले पता नहीं थी, जिस वजह से उनके साथ ये हादसा भी था। तो उनकी फैमिली को भगवान सब ताकत दे झेलने की, ये जो समस्या उनके जीवन के अंदर आई है उनको एक तरीके से थोड़ी सी परमात्मा कृपा करे ताकि वो इस समस्या से बाहर निकल पाए उनकी फैमिली। जय माता।